Chemistry class 11, chapter number 9, short questions. First question है, what are conjugate acids and base pairs? Explain with examples. जो conjugate acid और base pairs है वो क्या है? A conjugate acid base pair consists of two chemical species that differ by only one proton. यानी किसी भी conjugate acid base pair में जो दो chemical species होती हैं वो सिर्फ इस तरह से दो होती हैं कि उन दोनों में एक difference होता है, वो है one proton का, ठीक है। एक के पास ज़्यादा होता है और एक के पास कम होता है। Where one acts as an acid by donating the proton, ठीक है। अब एसिड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि वो प्रोटॉन डोनेट करता है, and the other acts as base by accepting that proton. For example, the pair of HCl, ठीक है। HCl में एसिड है और Cl नेगेटिव जो है वो कंजुगेट बेस है। HCl में जो H है वो एसिड है और Cl नेगेटिव कंजुगेट बेस है, और NH3 बेस है, NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। सेकेंड है डिफाइन लुईस एसिड्स एंड बेसिस, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। अब लुईस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पेयर ऑफ प्रोटॉन्स पर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। लुईस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब लुईस एसिड वो है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वाइल लुईस बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। For example, boron trifluoride BF3 is a Lewis acid because it can accept a lone pair. अब ये Lewis acid की एक एग्जांपल याद करने, and ammonia NH3 is a Lewis base because it can donate its lone pair of electrons. थर्ड है राइट ब्रीफली अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन जो है ऑफ वाटर, ये इसकी सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं। The ionic nature of water refers to its ability to dissociate into ions, यानी कि वाटर की जो नेचर है वो क्या है, आयोनिक नेचर है। इसकी वजह से इसके पास एक और एबिलिटी है कि ये अपने ही आइंस को डिसोसिएट कर सकता है, स्पेशली हाइड्रोनियम आइंस H3O+। ये 3 जो है ये इसकी बेस में लिखना है, सबस्क्रिप्ट है, एंड हाइड्रोक्साइड आइंस OH- ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। Water molecules can undergo self-ionization to form H3O+ and OH- ion. This equilibrium process is represented by the equation H2O जब dissociate होता है तो वो H+ और OH- में split हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन pH and what are the values for pH for acidic, basic and neutral solution। अब pH जो है ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन किसी कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है ये उसकी pH है, ठीक है। अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक का सब्सटेंस और सोल्यूशन इज। अब pH जो है ना वो ऐसी मेजरमेंट को कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन की जो नेचर है वो एसिडिक और बेसिक है, कितनी एसिडिक और कितनी बेसिक है। pH इज मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 14। अब 0 to 14 है, इसमें 7 जो है वो न्यूट्रल है, वो यूजुअली वाटर की pH होती है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज होता जाता है उनमें। ऑन द स्केल अ pH वैल्यू ऑफ 7 इज न्यूट्रल। अब यहाँ पे उन्होंने सारे पूछे हुए हैं कि pH फॉर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का बताएंगे कि इसके लिए pH वैल्यू है 7, विच मीन्स इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो उसमें कोई एसिडिक की प्रॉपर्टी है ना बेसिक की। अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 मीन्स इट इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। अब less than 7 is more acidic and pH value for more than 7 means it is more basic. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर Ka and pKa। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Ka and pK are used to describe the strength of an acid and how much it dissociates in water. Ka is the acid dissociation constant, ठीक है। Ka खुद के acid dissociation constant है, जबकि pKa जब उसी acid dissociation constant का नेगेटिव लॉग ले लिया जाता है तो वो pKa बन जाता है। सेम है, ये सिर्फ एसिडिक जब होगा तो उसके लिए हमारे पास A होगा सबस्क्रिप्ट में, जब बेसिक होगा तो उसके लिए B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर Kb एंड Pkb।
डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पर इसमें बेस है, ठीक है। ये जो बी है ये इसमें बेस को रेफर कर रहा है, तो ये आएगा हमारे पास K, B and pKb are constants that measure the strength of a base in an aqueous solution. Kb is the base dissociation constant and pKb is the negative base 10 logarithm of Ka. ये सेम बात आप उधर भी लिख सकते हैं, यानी कि जब हम कोई भी लॉग लेते हैं तो नॉर्मली उसकी बेस 10 ही होती है, ठीक है। मतलब सिंपली आप log ऑफ 10 लें तो उसका मतलब ये है कि आप बेस 10 पे log ऑफ 10 ले रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। अब इनका रिलेशन जो है वो KW के इक्वल होता है, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड Kb आर रिलेटेड एज। अब इसकी एक इक्वेशन है कि Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू KW। अब ये KW इसमें क्या है कि वेयर द KW इज द ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम बोर्ड में भी आ चुका है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जब किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में कि जिसमें पीएच कांस्टेंट रखी जा सकती हो उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब यूजुअली वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन जो पीएच मेंटेन रख सके, यानी कि जिसमें कोई और सॉल्यूशन ऐड हो और वो अपनी पीएच ना चेंज करे, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी जो एसिडिक बफर और बेसिक बफर है वो आपको समझना पड़ेगा, वो एमसीक्यूज में आता है। A buffer solution is a mixture of weak acid and its salt। अब ये है कि ये बनता कैसे है, ठीक है। वीक एसिड और उसका जो सॉल्ट है, ठीक है, या फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट। वीक होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस बफर सॉल्यूशंस नहीं बनाते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो बफर सॉल्यूशन नहीं बनाते। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस। अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं वन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस आर एडेड टू इट, ठीक है। अब जो हमने टू एग्जांपल्स देनी थी वो देंगे। टू एग्जांपल्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस आर, पहला है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट CH3COOH प्लस CH3COO और सेकेंड है अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड NH3 प्लस NH4Cl। ये हमारे पास दो बफर सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। तो मेरे ख्याल से ये आंसर तो बहुत आसान होना चाहिए। टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी अगर एक सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, या उसको छोड़ें, इसी तरह समझ लेते हैं कि इस टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब जितना हम सोल्यूट ऐड करते रहेंगे तो सोल्यूशन में तो एक ख़ास लिमिट होती है ना कि वो उससे आगे सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। उस सिनेरियो में जो टेम्परेचर है वो उसको इंक्रीज़ करेगा, उसकी जो डिज़ोल्विंग रेट है उसको इंक्रीज़ करेगा किसी भी सॉल्वेंट में। दिस इज़ बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, ठीक है। ये इसकी रीज़न है विच रिलीज स्ट्रेस ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। थैंक यू।